सुबह का वक्त था। गांव की मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू, दूर से आती बैलों की घंटियों की आवाज और आंगन में बैठी उसकी माँ का चूल्हे पर रोटी सेंकना, ये सब अर्जुन के बचपन का हिस्सा था। उसकी आंखों में हमेशा सपनों की चमक रहती थी। मिट्टी के घर की दीवारें चाहे कितनी भी कमजोर हों, लेकिन उसके इरादों की दीवारें पक्की थीं। खेत में काम करते उसके पिता का पसीना और माँ की आंखों में उसके लिए उम्मीद, यही उसका असली खजाना था। माँ अक्सर कहती, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन, ताकि हमारी यह गरीबी खत्म हो। अर्जुन मन ही मन सोचता, मैं सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का नाम रोशन करूंगा। गांव का स्कूल बस 5वीं तक था। उसके बाद पढ़ाई के लिए पास के कस्बे जाना पड़ता था, जो करीब 4 किलोमीटर दूर था। अर्जुन के पास न साइकिल थी, न अच्छे जूते। सुबह 5 बजे उठना, गायों को चारा डालना, पानी भरना और फिर नंगे पांव कीचड़ भरे रास्तों से होकर स्कूल जाना, ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। बरसात के दिनों में रास्ता नदी जैसा बन जाता, लेकिन वह कभी छुट्टी नहीं करता। गांव के कुछ लोग हंसते हुए कहते, अरे अर्जुन इतना पढ़कर कलेक्टर बनेगा क्या? वह बस चुप रहकर आगे बढ़ जाता। उसे पता था कि सबसे अच्छा जवाब मेहनत और सफलता से मिलता है, न कि शब्दों से। कस्बे का स्कूल गांव से बड़ा था। यहाँ बच्चे अच्छे कपड़ों और जूतों में आते थे, जबकि अर्जुन के पास पुराना थैला और घिसा हुआ जूता था। कई बार उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया जाता, लेकिन वह इन बातों को अनसुना कर देता। उसे पढ़ाई में खास लगाव था, खासकर गणित में। कस्बे के मास्टर साहब कहते, अर्जुन तेरे में काबिलियत है, मेहनत करता रह, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। यही शब्द उसके दिल में गूंजते रहते। 10वीं में अच्छे अंक आने के बाद वह शहर आया इंटर की पढ़ाई करने। शहर की ऊंची इमारतें और भीड़ उसे अचंभित भी करती और थोड़ा डराती भी थी। वह एक छोटे से कमरे में 3 और लड़कों के साथ रहने लगा। दिन में कॉलेज और शाम को एक होटल में बर्तन धोने का काम करता। कई बार होटल से बचा खाना ही उसका रात का भोजन होता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। घर पैसे भेजने के लिए वह अपनी जरूरतें कम कर देता। इंटर के बाद उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए परीक्षा दी। वह पास हो गया, लेकिन फीस 60,000 रुपये सालाना थी। उसके परिवार के लिए यह रकम असंभव थी। उस दिन वह देर तक शहर की सड़कों पर बिना मंजिल के चलता रहा, आंखों में आंसू और दिल में सवाल, क्या मेरे सपने यहीं खत्म हो जाएंगे? रात को उसने आईने में खुद को देखा और खुद से कहा, अगर रास्ता बंद है तो नया रास्ता बनाना पड़ेगा। उसने कंप्यूटर सीखने का निश्चय किया। कॉलेज लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता और पास के साइबर कैफे में मुफ्त समय में इंटरनेट से HTML, डिजाइन और बेसिक कोडिंग सीखता। कई बार कैफे का मालिक उसे भगाता, लेकिन वह हाथ जोड़कर कहता, भैया थोड़ा और रहने दो, मैं सीख रहा हूँ। लोग कहते, ये सब करके क्या मिलेगा? लेकिन वह जानता था, बीज जब मिट्टी में होता है तब कोई उसकी मेहनत नहीं देखता, सब तब देखते हैं जब वह पेड़ बनता है। 6 महीने बाद उसे एक छोटी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में नौकरी मिल गई। 6,000 रुपये महीने। पहली सैलरी से उसने घर पैसे भेजे और माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। माँ ने फोन पर रोते हुए कहा, बेटा तूने हमारा मान रख लिया। वह भी फोन के दूसरी तरफ आंसू पहुंच रहा था। लेकिन कंपनी में भी सफर आसान नहीं था। कई लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते, गांव से आया है, इसे क्या पता कॉरपोरेट कल्चर का। अर्जुन ने हर ताने को सीखने का मौका बनाया। वह सुबह सबसे पहले आता और रात में सबसे बाद जाता। धीरे धीरे उसके काम की पहचान होने लगी। 3 साल बाद उसने फैसला किया कि अब अपना कुछ शुरू करेगा। एक पुराना लैपटॉप, किराए का छोटा कमरा और ढेर सारा जोश, यही उसका पहला ऑफिस था। पहले महीने में बस 2 ग्राहक मिले, वो भी कम पैसों में। कई बार बिजली चली जाती तो मोमबत्ती की रोशनी में काम करता। कई बार ग्राहक धोखा दे जाते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। 1 साल में 15 ग्राहक हो गए और 3 लोग उसकी टीम में शामिल हो गए। 5 साल बाद उसकी कंपनी करोड़ों का टर्नओवर करने लगी। अब वह वही अर्जुन था जिसे कभी गांव में लोग ताने मारते थे। वह गांव लौटा और अब वही लोग कहते, अर्जुन हमारे बच्चों को भी सिखा दे कैसे इतनी तरक्की की जाती है। गांव के स्कूल में बच्चों से उसने कहा, मुश्किलें रुकावट नहीं, सीढ़ियाँ होती हैं। अगर जिंदगी आसान लग रही है तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर नहीं हो। जैसे पौधा धूप
बारिश और तूफान झेलकर पेड़ बनता है, वैसे ही इंसान संघर्ष झेलकर ही मजबूत बनता है। मत डरना, मत रुकना, कांटे ही तुम्हें फूलों तक ले जाते हैं। बच्चों की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे किसी ने उनके दिल में सपनों का बीज बो दिया हो।